हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे परिवेश के पदार्थ यानी हमारे आसपास के पदार्थ के इस तीसरे लेक्चर पर, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर इससे पहले हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो उसको देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस के गुण को, यानी उनमें क्या क्या गुण है, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड का गुण पढ़ लिया था टोटल, ठीक है। लेकिन आज हम लोग इसको भी जोड़ दिए हैं, ठीक है, लेकिन इसका रिवाइज करने के लिए। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का यानी गुण। ठोस, द्रव और गैस का जो है हम लोगों को मतलब पूछ देता है क्वेश्चन में कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर क्या है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ देता है क्लास 9 में। तो आप लोग क्या कीजिए, एक कॉपी कलम लेके बैठिए जरूर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड और द्रव, यानी सॉलिड ठोस हो गया, ठीक, द्रव लिक्विड हो गया और गैस हो गया गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के गुण को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। के गुण को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा समझने में। मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक सोलू और ये लोलू, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्ट कहानी है, आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा देखते रहिए वीडियो को। तो क्या कीजिए, मान लीजिए ये क्या है, ये सोलू है, ठीक है। क्या है, सोलू है, जो बहुत ही क्या है, बहुत ही इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या हुआ है, मतलब पूरा पूरा क्या है, अंतराण्विक बल, मतलब बहुत ही मजबूत से लगा हुआ है। ये क्या हो गया, यानी सोलू हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, लोलू, ठीक है। और ये क्या होगा, हो गया गोलू, ठीक है। ये सोलू, ये लोलू, ये गोलू, क्या है, सोलू, लोलू, गोलू। अब क्या है, इसको समझने वाली बात है, ठीक है। किस लिए हम बोले सोलू, लोलू, गोलू, क्या बोलेगा ये भैया, आप तो कहाँ से कहाँ क्या बात बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। तो देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये सोलू है, ये लोलू है, ये गोलू। क्या है, स्कूल में ये तीनों ही फ्रेंड है। क्या है, स्कूल में मतलब तीनों क्या है, मित्र है, ठीक है। तीनों मित्र है और तीनों का क्या है, मतलब तीनों स्कूल जाता है, एक ही साथ स्कूल जाता है, ठीक है, आता भी है। तो क्या हुआ, सोलू का हाल बहुत ही बुरा हाल है। ऐसा क्यों, देखिए सोलू का जो मम्मी पापा है बहुत ही टाइट है, ठीक है। सोलू को इतना डांट के रखता है, अगर कहीं ये जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये बहुत ही एकदम पूरा क्या है, पूरा एकदम झिंझोरा हुआ रहता है हमेशा, यानी ये स्कूल से घर, घर से स्कूल, और कहीं नहीं, ठीक है। इसका जितना स्पेस है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ठीक है। और लोलू, ये क्या है, लोलू, ठीक है। सोलू, लोलू, गोलू। सोलू का क्या है, सोलू का मम्मी पापा है, उसको हल्का हल्का क्या है, मतलब प्यारा बेटा है, दुलारा बेटा है, ठीक है। तो इसको क्या करता है, उसका मम्मी पापा जो है इसको छूट दे के रखा है कि तुम इतना जा सकते हो कि तुम स्कूल से आके घर से फिर बरामदा में हुआ, गली में, अपना गली में क्या कर सकते हो, तुम खेल सकते हो, ठीक है। क्या बोला कि यानी लोलू का मम्मी पापा बोल रहा है कि तुम इतना जा सकते हो कि मतलब बरामदा तक, यानी गली तक, अपना घर का गली में खेल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पूरा खेल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गोलू का। गोलू का क्या हाल समाचार, गोलू जो है बहुत ही नल्ला आदमी है, क्या है, बहुत ही, यानी बहुत ही क्या है, इसको हर वक्त इंजॉय करते रहता है। इसका मम्मी पापा जाता है सुबह 7 बजे, जाता है जॉब पे, दोनों जाता है मम्मी पापा दोनों, फिर आता है रात को 8 बजे, ठीक है। क्या हुआ कि इसको तो फुल मौका मिल गया, स्कूल से आने के बाद एकदम पूरा टाइम बचा हुआ रहता है। तो गोलू का क्या हाल है कि इसको, ये तो मस्त आवारा है एकदम, गली उल्ली, ठीक है, गाँव पूरा एकदम लफवा शूटिंग करते रहता है, ठीक है। तो इसका क्या है, बहुत ही छूट है। और सोलू का क्या है, बहुत ही टाइट है, यानी इसको इतना दबाव दे के रखता है कि ये घर से स्कूल, स्कूल से घर, और कहीं नहीं जा सकता है। और गैस का यानी लोलू का क्या हो गया, लोलू हो गया, यानी घर से बाहर जा सकता है, बरामदा में खेल सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोलू का हाल तो ये तो मस्त आवारा है। तो अब समझते हैं क्या कि सोलू कौन हो गया, लोलू कौन हो गया, गोलू कौन हो गया।
तो सोलू को हम लोग बोलेंगे सॉलिड, क्या यानी ठोस, ठीक है। लोलू को बोलेंगे हम लोग लिक्विड, ठीक है। गोलू को बोलेंगे हम लोग गैस। ऐसा क्यों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा हल्का हल्का, ठीक है। तो क्या हुआ हम लोगों को समझने के लिए इसमें आसानी क्या हुआ कि सोलू का क्या है, बहुत ही टाइट है, यानी ये घर से लेकर स्कूल तक, यानी इसका स्कूल यहीं तक है, ठीक है, इसी में सीमित रहता है, ठीक है। तो सोलू का यानी सॉलिड का क्या हो गया हमारा, सबसे पहला जो गुण है क्या लिखा हुआ, अंतरा आणविक स्थान, यानी इसका स्थान जो है, इसका स्थान क्या हुआ है, लिमिट है, क्या है, इसका स्थान लिमिट है, यानी ये घर से स्कूल, स्कूल से घर, इतना ही तक, क्या जितना इसका मतलब ये है, ठीक है, पदार्थ है, ठीक है, वो मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, इसका जो ये है तो ये ऊपर नहीं सकता है, उड़ नहीं सकता है, गायब हो नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है, ठीक है, खेल सकता है तो अपने बरामदा में खेल सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि अंतरा आणविक स्थान जो है सॉलिड का सीमित है, यानी इसका सबसे कम हो गया, यानी कैसे सबसे कम हो गया, देखिए लोलू है, क्या है, लोलू यानी लिक्विड, लिक्विड का क्या है, इसको क्या करता है, इसका मम्मी पापा दुलारा है पूरा, ठीक है, यानी इसको प्यार मोहब्बत मिलते रहता है, यानी इसको क्या है, सॉलिड लिक्विड का क्या हाल है, द्रव का, इसको जब क्या करेंगे, इस घर से स्कूल, स्कूल से भी बरामदा में खेल सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, यानी इसका एक घर हो गया, ठीक है, यहाँ से गली उली, ठीक है, तो यहाँ तक क्या कर सकता है, ये जा सकता है, लिक्विड है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इसका स्थान जो है इसका सीमित है, उससे भी ज्यादा किसका हो गया, लोलू का हो गया, यानी लिक्विड का हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया गैस, गैस क्या हुआ, गैस जो है मस्त आवारा है, क्या है, गैस पूरा मस्त आवारा है, इसको एकदम पूरा अपना गली उली में सब घूमने का एकदम पूरा आज़ादी मिलता है, ठीक है, किसका, गोलू का, यानी गैस का। तो सबसे ज़्यादा ये क्या हो गया, सबसे ज़्यादा स्थान किसका हो गया, सबसे ज़्यादा स्थान समझने में हम लोगों का गैस हो गया, ठीक है, किसका हो गया, गैस का हो गया। तो क्या समझे हम लोग कि सॉलिड का जो है अंतरा आणविक स्थान, ठीक है, अंतरा आणविक स्थान क्या हो गया, सबसे कम किसका हो गया, सॉलिड का हो गया, लिक्विड का उससे उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा किसका हो गया, गैस का हो गया, किसका हो गया, गैस का। देखिए अंतरा आणविक स्थान क्या हो गया, अंतरा आणविक स्थान इससे पहले वाला लेक्चर में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में भी बताए हैं हम बताएं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिए, अंतरा आणविक स्थान क्या हो गया, इनके बीच कुछ कुछ गैप रहता है, ठीक है, इसके बीच जो स्थान रहता है, ठीक है, इसी स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, समझ में आ गया आपको कि सोलू का सबसे ज्यादा टाइट है, यानी क्या हो गया, पूरा स्कूल से लेकर घर यहीं तक जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अंतरा आणविक स्थान सोलू का यानी सॉलिड का सबसे क्या हो गया, सबसे कम हो गया, क्या हो गया, सबसे कम, क्या क्या कम, ठीक है, यानी सबसे कम। उसके बाद लिक्विड का क्या हो गया, इससे अधिक, यानी किससे, ठोस से, यानी सॉलिड से अधिक, किससे, सॉलिड से अधिक, ठीक, यानी देखिए सॉलिड से इसका अधिक, ठीक, किसका, लिक्विड का। उसके बाद क्या हो गया, लिक्विड से अधिक, ठीक है, लिक्विड से अधिक किसका, गैस का, ठीक है। यानी हम लोगों को समझ में आ गया कि अंतरा आणविक स्थान में होता है, सबसे कम होता है सॉलिड का, उसके बाद होता है द्रव का, उसके बाद होता है गैस का। गैस का क्या हो गया, अंतरा आणविक स्थान, यानी इसको ऐसा बोलेगा कोई कि तुम चलो मेरे साथ, ये चल जाएगा, ठीक है, इसका कोई समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, गैस का हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे अंतरा आणविक बल, क्या हो गया, अंतरा आणविक बल। देखिए अंतरा आणविक बल जो हो गया हमारा, अंतरा आणविक बल, तो इसके बीच जो कुछ कुछ बल कार्य करता है, जिससे वो ये क्या हुआ, मान लीजिए कि इसका मम्मी पापा क्या हो गया, सोलू का यानी सॉलिड का जो मम्मी पापा हो गया, ठीक है, अंतरा आणविक बल का कार्य किया, किस लिए, क्योंकि उसको डांट के रखा तब ना जाके वो घर ही में रहता है, यानी स्कूल से घर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अंतरा आणविक बल किसको हम लोग समझेंगे, उसका मम्मी पापा, पेरेंट्स को, किस लिए समझेंगे, क्योंकि उसको डांट के रखा तब ना। लेकिन इसका कहानी क्या है, ये अंतरा आणविक बल का, सॉलिड का, कि इसके बीच जो है, इसके बीच एक बल कार्य करता है, ठीक है, इसके बीच में। तो इसके बीच में यानी इसका जो बीच में खाली स्थान रहता है, इसके बीच जो, जिसके कारण वो क्या रहता है, उसका कण एक दूसरे से क्या हुआ रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है, उसको वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो उसी बल को क्या बोलेंगे हम लोग, अंतरा आणविक बल। तो सबसे ज्यादा किसको डांट के रखा है,
सोलू को, यानी सोलू हमारा हो गया सॉलिड। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया अंतराण्विक बल, किसका हो गया, यानी सॉलिड का। ठीक है, इसका सॉलिड का, किसका, सॉलिड का हो गया अंतराण्विक बल किसका, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा मान लीजिए, लिख लीजिए आप लोग अच्छा से। ठीक है, सबसे ज्यादा किस का। उसके बाद क्या हो गया, इसका मम्मी पापा क्या दे रखा है, छूट दे रखा है किसको, लोलू को। तो लोलू का हमारा हो गया लिक्विड, क्या हो गया, लोलू हमारा हो गया लिक्विड, यानी उससे अंतराण्विक बल जो छूट दे रखा है, तो यानी छूट दे रखा है, तो क्या हो गया, यानी इसका सॉलिड का इससे कम, किसका, लिक्विड का, सॉलिड से कम किसका ये है, फोर्स है, तो लिक्विड का किससे, इससे कम इसका। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, गैस का तो मस्त एकदम नल्ला आवारा है, तो सबसे ज्यादा कम किसका हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी सबसे ज्यादा किसका हो गया, गैस का हो गया अंतराण्विक बल जो हो गया हमारा, गैस का सबसे ज्यादा हो गया, किसका, गैस का। समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे सिर्फ एक कहानी को याद रखिए, इससे आपको 5 से 6 अंतर लिख दीजिएगा, पक्का है, मेरा वादा है। ठीक है, तो क्या बोले हम लोग, अंतराण्विक स्थान किसका हो गया, इस सॉलिड का सबसे कम। ठीक है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद क्या हो गया, गैस का सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लिए अंतराण्विक बल, सॉलिड का सबसे अधिक, उसके बाद लिक्विड का कम, उससे फिर सबसे कम किसका हो गया, गैस का। ठीक है, अब देखते हैं घनत्व। घनत्व हम लोग पढ़े थे। ठीक है, घनत्व सिंपल से भाषा में समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा किसका हो गया, यानी सॉलिड का क्या हो रहा है, दबा हुआ रहता है एकदम, वो उसके ऊपर क्या हुआ, क्या है, मतलब घनत्व इसमें क्या हो गया। हम बताए थे कि एक पार्टिकल में बताए हम लोग कि एक प्रोटॉन, और ये सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही बताए कि घनत्व क्या है, एक प्रोटॉन और एक क्या करेंगे, एक लोहा का 50 ग्राम, जिसका वेट क्या है, वेट दोनों का समान है, लेकिन क्या करते हैं, एक गाल में प्रोटॉन मारते हैं, एक गाल में क्या मारते हैं, लोहा का 500 ग्राम क्या है, उसका भी वेट है, और प्रोटॉन का भी 500 ग्राम, लेकिन लगता किसमें ज्यादा है, लोहा का। ठीक है, उसमें क्या होता है, थोपड़ा ही चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका लोहा का जो है पार्टिकल आपस में इतना रहता है। ठीक है, इसका पार्टिकल जो है बहुत ही सटे सटे रहते हैं। ठीक है, इसी कारण से क्या बोलेंगे हम लोग कि घनत्व पार्टिकल को दर्शाता है, सॉलिड का कितना है उसमें। ठीक है, तो घनत्व जो हो गया हमारा सबसे ज्यादा किसमें, ठीक है, दबा हुआ रहता है एक दूसरे के ऊपर, तो किसका हो गया, सॉलिड का हो गया। यानी सबसे ज्यादा किसका हम बोलेंगे, तो सॉलिड का घनत्व सबसे ज्यादा बोलेंगे, किसका, सॉलिड का, इसका सबसे ज्यादा घनत्व। ठीक है, हवा लग जाता मार्कर में, घनत्व क्या हो गया, सबसे अधिक। ठीक है, उसके बाद हो गया, उससे कम हो गया लिक्विड का, क्या हो गया, इसका दूर है। ठीक है, इससे कम हो गया, यानी लिक्विड का कम, ठोस से कम। ठीक है, ठोस से कम। उसके बाद सबसे कम क्या हो गया, सबसे कम हो गया, यानी सबसे कम घनत्व किसमें सबसे कम हो गया, यानी गैस का घनत्व सबसे कम हो गया। ठीक है, तीनों के गुण को समझने से पहले मैं आप लोगों को कणों की स्थिति क्या है, कणों की स्थिति मतलब क्या समझते हैं हम लोग, स्थिति मतलब यह समझेंगे कि स्थिति, कणों की स्थिति हो जाएगा हमारा सॉलिड का जो स्थिति है क्या हुआ, स्थिर रहता है। ठीक है, यानी घर से बस वहीं तक, लेकिन लिक्विड का क्या है, उससे ज्यादा उसको मिलता है। ठीक है, उसको स्थिति उससे ज्यादा। ठीक है, और गैस का क्या है, सबसे फ्रीडम है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, कणों की स्थिति जो है, कणों की स्थिति हमारा क्या हो जाएगा, सबसे यानी स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कणों की स्थिति स्थिर हो गया सॉलिड। उसके बाद लिक्विड क्या हो गया हमारा, अस्थिर हो गया। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोल सकते हैं, अस्थिर बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इसको जा सकता है बाहर। ठीक है, ये अति स्थिर, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, गैस का हो जाएगा अति स्थिर। ठीक है, तो हमारा स्थिर हो गया, समझ में आ गया कणों की स्थिति। ठीक है, उसके बाद है हमारा कणों की ऊर्जा, जिसमें देखिए, जिसको मतलब जिसका ताकत किसका रहेगा सबसे ज्यादा, यानी उड़ने की क्षमता किसका, गैस का क्या था, यानी उसका मम्मी पापा जाता है, ठीक है, रात सुबह 7 बजे जाता है, फिर 8 बजे घूमता है, तो उसको मिल गया। अस्थिर मतलब पूरा एकदम फ्रीडम रहता है, तो उसका सबसे ज्यादा, अरे चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, ये वो फन्ना चिन्ना ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, स्थिर ऊर्जा क्या हो गया, सबसे ज्यादा गैस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, सॉलिड का था, वो अपना कॉलोनी तक खेल कूद सकता था, तो उससे कम हो जाएगा। ठीक है, और ठोस का क्या हो गया, बेचारा ठोस,
इसका तो ऊर्जा एकदम नाजुक होके रहता है, बैठे हुए रहता है घरे में, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, कणों की ऊर्जा सबसे कम हो जाएगा, किसका कम हो जाएगा, ठोस का, ठीक है। यानी ठोस का हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, उससे उससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी ठोस से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ठोस से अधिक, ठीक है, क्या हो गया, ठोस से अधिक हो जाएगा, किससे, ठोस से अधिक, यानी द्रव का सबसे अधिक, गैस का, समझ में आ गया, सबसे अधिक गैस का, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, यानी गैस का सबसे अधिक, ठोस का उससे कम, ना ठोस का सबसे कम, फिर लिक्विड का उससे ज़्यादा, ठोस से ज़्यादा, गैस का सबसे अधिक, समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा संपीड़ितता, संपीड़ित एंड कंप्रेसिबिलिटी, दबाव, यानी जो ठोस का हो गया, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे बोले थे कि इसका जो कण होता है ठोस का, ठीक है, उसका ठोस का उसको दबा सकिएगा। पत्थर को ले लीजिए आप हाथ में, ठीक है, एक पत्थर को ले लीजिए और ऐसे करके दबाइए, वो दब जाएगा, ठीक है, ऐसा तो बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा हमारा सॉलिड का, किसका हो जाएगा, यानी इसका जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है एक दूसरे के ऊपर एकदम क्या रहता है, पूरा चिपका हुआ रहता है, ताकत लगा हुआ रहता है, हम अलग नहीं हो सकते, हम इसी के साथ रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा संपीड़ित, यानी ठोस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका दबा नहीं सकते हैं तो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, यानी ठोस का। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड को क्या कर सकते हैं, उसको हल्का दबा सकते हैं। मान लीजिए कि पानी को जब पिचकारी लीजिएगा, ठीक है, पिचकारी को क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हल्का उसके आगे में उंगली दे दीजिए और क्या कर सकते हैं, दाबिए तो उसको हल्का दबा पाइएगा, ठीक है। और गैस का क्या हो गया, गैस को समझते हैं, जब गैस भराने जाते हैं, एलपीजी का गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, गैस भराने जाते हैं तो हमारा क्या हो रहा था, मतलब 5 लीटर वाला सिलेंडर लीजिए तो बड़ा वाला सिलेंडर लीजिए, उसमें 2 लीटर भरिए या 1 लीटर भरिए, वो पूरा जगह को क्या करता है, चेक कराता है, ठीक, क्या करता है, चेक कराता है, क्या कर के रहता है, छेक के रहता है। तो वो क्या कर गया, उसको दबाइएगा तो उसको उससे भी ज़्यादा भराइएगा तो वो और दब जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, हमारा कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा गैस का, उसके बाद ठोस का, उसके बाद सबसे कम यानी किसका, ठोस का। तो हमारा एक टॉपिक छूट गया है शायद, ठीक है, यानी आकृति और आयतन। क्या छूट गया है, आकृति और आयतन, 9th नंबर में होना चाहिए था, आकृति और आयतन। यानी आकृति जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, आकृति और आयतन, यानी सबसे पहले होना चाहिए था। तो ठोस का जो हमारा आकृति हो जाता है, देखिएगा कि कभी मान लीजिए कि मान लीजिए चौकुट तरह का रखिए और उसको कल देखिए गोल हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आकृति निश्चित होता है। उसके बाद द्रव क्या होता है, अनिश्चित होता है, जैसा रखिएगा वैसा शेप ले लेता है। गैस का अनिश्चित होता है, उसको जैसे उड़ाइएगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आकृति आयतन क्या हो गया, यानी ठोस का निश्चित रहता है, उसके बाद द्रव का क्या होता है, आयतन निश्चित रहता है। यानी उसका मान लीजिए कि आयतन जितना जगह छेकेगा, इसको गोल बोतल में रखिए इतना ही, या तो इसको ऐसे ऐसे बोतल में रखिए, इसका इतना ही छेकेगा ना जितना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक है। और गैस का हमारा क्या हो जाएगा, गैस का आकृति आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा विसरण, क्या है, विसरण, यानी 7 नंबर में है हमारा विसरण। आकृति आयतन समझ ले, ठीक है, छूट गया था वो टॉपिक, ठीक है। तो विसरण क्या है हमारा, विसरण यानी विसरण प्रसारण वही सब हुआ, ठीक है। विसरण यानी उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बह जाना, यानी क्या समझते हैं कि विसरण, देखिए क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड का जो है एक तरह से क्या हो रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या हो रहता है, पूरा एकदम जकड़े हुए रहता है, पूरा एकदम क्या हो रहता है, एक दूसरे से आकर्षण बल लगा के रखता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी सबसे कम किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे अधिक यानी किसमें टाइट ये रहता है, किसका, ठोस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, द्रव का, उसके बाद गैस का, ठीक है। विसरण समझ में आ गया कि गैस का एकदम पूरा अपने आप क्या हो जाएगा, कहीं से कहीं हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है प्रसार एवं संकुचन। क्या है प्रसार और संकुचन, ठोस का क्या बताए थे उस दिन कि मान लीजिए किसी लोहा को पीटिएगा तो क्या होता है, ठोस का फैलता है, ठीक है, कुछ भाग फैलता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका प्रसारण नहीं होता है, लेकिन होता है प्रसार यानी फैलना, ठीक है। संकुचन मतलब चिपकना, यानी जिसका वो अपना इसमें संकुचन हो जाना, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा प्रसाद, सॉलिड का हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए किसी को लोहा को पीटने जाइएगा तो लाल हो जाता है, तब जाके हल्का हल्का फैलता है लोहा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड सबसे कम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा गैस का, तो सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम किसका होगा, ठोस का सबसे कम। उसके बाद हो जाएगा लिक्विड का, लिक्विड का किससे अधिक, ठोस से अधिक, ठीक है। उसके बाद गैस का सबसे अधिक किसका हो जाएगा, गैस का सबसे अधिक हो जाएगा। समझ में आ गया प्रसार एवं संकुचन, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमारा अंतराण्विक स्थान सबसे कम किस में रहता है, यानी अंतराण्विक स्थान सबसे कम हो गया सॉलिड में, यानी ठोस में, ठीक है। द्रव में उससे अधिक, गैस में उससे अधिक। अंतराण्विक बल हो गया सबसे ज़्यादा किस में रहता है, ठोस में। उसके बाद लिक्विड में उससे कम, उसके बाद गैस में सबसे कम रहता है, ठीक है। घनत्व किस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठोस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। द्रव का उससे, ठोस से ज़्यादा कम रहेगा, उससे कम क्या हो जाएगा, गैस का, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद है 4 नंबर में है कणों की स्थिति। कणों की स्थिति क्या हो जाएगा, बताए हम, स्थिर रहेगा, ठीक है, किसका, ठोस का। उसके बाद द्रव का अस्थिर रहेगा, सबसे अति स्थिर मतलब सबसे ज्यादा छूट किसको मिलता है, गैस को, ठीक है। उसके बाद है कणों की ऊर्जा, ठीक है। कणों की ऊर्जा अभी बताए जस्ट, क्या हो गया हमारा, सबसे कम रहेगा इसमें ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद ठोस का उससे ज्यादा, उसके बाद गैस का उससे अधिक, ठीक है। समझ में आ गया। कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता, संपीड्यता किसको, ठोस का सबसे कम होगा, ठोस को दबाइएगा तो नहीं दबेगा, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम हो जाएगा ठोस का। उसके बाद लिक्विड का हो गया उससे ज़्यादा, उसके बाद गैस का, ठीक है। विसरण हो गया सबसे, विसरण यानी फैलना, बहाना, ठीक है, किसका हो जाएगा, सबसे कम, ठोस का। उसके बाद उससे अधिक, ठीक है। प्रसार एवं संकुचन समझ में आ गया। उसके बाद है आकृति और आयतन, ये भी समझ में आ गया कि आकृति और आयतन निश्चित होता है किसका, सॉलिड का यानी ठोस का। उसके बाद द्रव का वो क्या रहता है, आकृति अनिश्चित रहता है लेकिन आयतन निश्चित रहता है, ठीक। उसके बाद गैस का दोनों अनिश्चित हो गया। इसका इतना समझ में आ गया। उसके बाद कुछ देखते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो चलिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। देखिए क्या है हमारा, सबसे पहला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, यानी सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। देखिए यह एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है भाई। कैसा प्रोसेस है, तो ऐसा प्रोसेस है जब किसी ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को हीट देते हैं, उसमें टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। किसी ठोस पदार्थ है वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जब उसे हम लोग हीट देते हैं, जहाँ से देखिए फिगर बनाए हैं, ठीक है, उतना अच्छा से तो नहीं बना है, फिर भी जो आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, एक क्या हो गया, यानी एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब टेम्परेचर है। और यहाँ पे बैठा हुआ क्या है, सॉलिड है। इसको एक शंकु टाइप का मतलब क्या करेंगे, बर्तन में डाल देंगे, शंकु टाइप टिप जैसा, ठीक है, इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको जब हीट देते हैं तब ये क्या होता है। और उसके पहले समझ लीजिए एक बात कि उससे पहले देखिए इसको इस तरह से रखेंगे कि फिर ऊपर से एक ढक्कन जैसा टिप जैसा रख देंगे, ताकि क्या हो, देखिए जब सॉलिड को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तब वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। मतलब यानी वह प्रोसेस जिसमें किसी ठोस को यानी किसी सॉलिड को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो वह बिना किसमें, लिक्विड में चेंज हुए, बिना किसमें, द्रव में, यानी द्रव में बिना चेंज हुए डायरेक्ट गैस में, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को बदलने, देखिए फिर से सुनिए, जब किसी, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बिना लिक्विड में चेंज हुए यानी बिना द्रव में चेंज हुए डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है। फिर क्या करेंगे, फिर जब वाष्प को ठंडा करते हैं, यानी बिना सॉलिड में बदले, यानी बिना लिक्विड में बदले सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी जब किसी सॉलिड को क्या करते हैं, जब किसी सॉलिड को क्या करते हैं, सॉलिड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक। गर्म करने के बाद वह बिना द्रव में, किसमें, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, किसमें, वाष्प में गया। लेकिन वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो बिना फिर द्रव में बिना बदले फिर किस में परिवर्तित हो जाता है, सॉलिड में, यानी फिर पुनः अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। देखिए ये बोलेगा भैया ऐसा थोड़ी है,
ऐसा जादू थोड़ी होता है। देखिए जादू वाला ही बात है, ठीक है। ऐसा जादू हर एक चीज में नहीं होता है। देखिए जिस तरह से जादू बोलेगा कि कुछ से कुछ बना देगा, वो लोग का भी रूल रहता है कि इसको उसको उस टाइप से चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी रूल रहता है। तो ठीक है, उसी प्रकार से हमारा क्या है, वो सब्लिमेशन का भी एग्जांपल है। यानी सब्लिमेशन भी उसी पदार्थ में सिर्फ हो सकता है जिसको यानी जिसका एक्सपेरिमेंट हो, जिस जैसा सब में तो नहीं हो सकता है। अब बोलेगा कि मान लीजिए एक ठोस है, एक मान लीजिए एक चेयर है, चेयर को जलाएंगे तो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प में बदलेगा तो डायरेक्ट फिर सॉलिड में बदल जाएगा, वाष्प को बदलेंगे, ऐसा बात नहीं है। हर एक चीज नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो उसी को तो हम लोग समझने आए हैं, उसी को तो सीखने आए हैं, उसी को समझने के लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल ऐसा होगा। तो ऐसा सब पदार्थ में नहीं होगा, ठीक है। वैसा पदार्थ होता है जैसे अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड, इसे भी क्या बोल सकते हैं, नौसादार। अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते, ठीक है। उसके बाद है आयोडीन, आयोडीन हो सकता है कर्पूर यानी कपूर, इसको क्या बोल सकते हैं, कर्पूर है, कर्पूर को कपूर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कपूर भी बोला जाता है। नेपथलीन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऐसा पदार्थ क्या हो सकता है हमारा, ऐसा पदार्थ कि इसमें कन्वर्ट हो सकता है, यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। ऐसा पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किसमें, वेपर में यानी वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो फिर जब गैस को जब ठंडा करते हैं तो वह सॉलिड में बदल जाता है। तो ऐसी पदार्थ को, ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, या जादू समझ में आ गया। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है क्वथनांक। क्या है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, ये क्या है, क्वथनांक हमारा क्या है, व्हाट इज दिस, बॉइलिंग पॉइंट। क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा वो है यानी जब किसी टेम्परेचर को, यानी क्या करते हैं, जब किसी टेम्परेचर को यानी जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, तो वो देखिएगा कि पानी को जब गर्म करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन में ये सब क्या है, लिक्विड है, यानी क्या करते हैं, इसको पानी है, पानी को जब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, खोलने लगता है, ऊपर से नीचे से क्या होने लगता है, भुरभुरा टाइप का क्या होता है, खोलता है ना जी। उसी प्रोसेस को तो हम लोग को क्या करना है, क्वथनांक हो गया। यानी जिस प्रोसेस में वो खोलने लगता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को वैसा उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, क्वथनांक बोलेंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक बोलेंगे, ठीक है, यह भी समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा क्या है, उसके बाद है वाष्पन, यानी वाष्पन जो हो गया, वाष्पन, ये भी बड़ा मजेदार है, ठीक है। छोटी छोटी बात है, ठीक है, इसको समझते चलेंगे। मतलब केमिस्ट्री का क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका यानी उसका मतलब थोड़ा थोड़ा करके उजागर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा क्या है, किस तरह से क्या हो जाता है अचानक से। तो उसी को जानने के लिए अचानक से तो बूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट को जानना भी जरूरी है। तो क्या करेंगे, क्वथनांक जान लिए और ऊर्ध्वपातन जान लिए, से उसका एग्जाम्पल देख ले, ठीक है। उसके बाद है हमारा वाष्पन, ठीक है। वाष्पन क्या होता है, वाष्पन जो है हमारा, वाष्पन हमारा है यानी वाष्पन देख शब्द को देख के ही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। यानी कि क्या है वाष्पन हमारा, क्या हो गया, यानी किसी क्या करेंगे, जब मान लीजिए किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं, यानी पानी को गर्म कर रहे हैं, तब वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाना है, क्या कहलाता है हमारा, वाष्पन कहलाता है। यानी सीधी सी बात, जब वाष्प में कन्वर्ट हो जाना लिक्विड का, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, वाष्पन कहलाता है, ठीक है। क्या कहला गया, वाष्पन कहला गया, यानी समझ में आ गया इसको। उसके बाद देखिए एक चीज हम भूल गए, क्वथनांक यानी खोलना, खोलता है, ठीक है। क्वथनांक में क्या होता है, यानी क्वथनांक जो खोलने लगता है। तो देखिए पानी का एक चीज याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि पानी का क्वथनांक कितना है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करने लगता है, पानी खोलने लगता है। यानी इसी को बोलेंगे तो 200 यानी 215 कैल्विन में, ठीक है, कैल्विन में बोलेंगे तो 273.15 कैल्विन, ठीक है। ये इसमें क्या होने लगता है, यानी पानी क्या होने लगता है, खोलने लगता है। और ईथर क्या होता है, ईथर 34 डिग्री पर, 34 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, खोलने लगता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो याद रखिएगा आप लोग। यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
या तो इसको बोल सकते हैं 273, मान लीजिए इसको नहीं बोलता है, डायरेक्ट सिंपली 273 ही याद रखिए, 273 केल्विन में चेंज करते हैं, केल्विन में जब कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्वथनन समझ में आ गया, औष्पन समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा संघनन। क्या है हमारा संघनन? ये टॉपिक है क्या, यानी संघनन या द्रवीकरण क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। एक चीज समझ लीजिए कि यह एक ऐसा प्रोसेस है, क्या यह एक ऐसा प्रोसेस है, संघनन या द्रवीकरण, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, किसी गैस को, किसमें, गैस को क्या करते हैं, गैस से कन्वर्ट किसको करते हैं, द्रव में। यानी जब इसको क्या करते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब किसी गैस या वाष्प को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, ठंडा करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, द्रवीकरण या संघनन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, पानी को जब गर्म करते हैं तो हीट वाष्प में बदल जाता है, द्रव में बदलने के बाद क्या होता है, द्रव से वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो वाष्प को जब पुनः ठंडा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यानी लिक्विड में, फिर यानी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, संघनन या द्रवीकरण। समझ में आ गए। उसके बाद हमारा क्या है, द्रव का हिमांक, यानी द्रव का हिमांक। यह क्या है भाई, द्रव का हिमांक, जमना भी कहते हैं इसे, क्या कहेंगे, जमना, द्रव का जमना भी कहेंगे। देखिए द्रव का हिमांक क्या है इसको समझने के लिए संघनन हम लोग क्या सीखे कि वाष्प या गैस को जब ठंडा करते हैं तो किस में बदल जाता है, द्रव में बदलता है। द्रव को क्या करते हैं, जब द्रव से क्या, द्रव को जब ठंडा करते हैं तो वह ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, द्रव का हिमांक। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, द्रव का जमना भी बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी आपसे मोटिवेट लगे। ठीक है, और इससे पहले अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।